देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं सेजलता। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, वोटर लिस्ट निरीक्षण मामले में साजिश की जा रही है। इसमें नीतीश कुमार का अहम रोल है। अभी बाढ़ के हालात होते हैं, लोग अपना जान बचाएगा या चुनाव आएगा तो अपना कागजात देगा। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन काटेंगे, फिर पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने की पूरी साजिश है। लोकसभा का चुनाव इस मतदाता सूची में हुआ था, बिहार विधानसभा का क्यों नहीं हो सकता है? आगे क्या कुछ उन्होंने कहा आप कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा, ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है। और इस मॉनसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से एक कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक DEO ERO है, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और कह रहा हूं कि इन लोगों को कोई उपलब्ध मतदाता सूची नहीं कराई गई है। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, मनरेगा कार्ड को नहीं मानते हैं, ये लोग इसको वैध नहीं मानते। बिहार में हम दावे के साथ कह सकते हैं सबके पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, गरीबों के पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, लेकिन ये आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे। अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का एक एक्सरसाइज था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे? इसमें ये तो बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। ये RSS BJP के लोग गरीबों वंचितों के मतदान का अधिकार समाप्त करना चाहते हैं। और आज भी RSS के एक बड़े नेता ने संविधान बदलने की बात की है। आज एक RSS के नेता ने संविधान को भी बदलने की बात की है। 2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पे हुए थे। तो लोकसभा का चुनाव वही मतदाता सूची पे हुआ है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? वही सूची होगी ना। आखिर क्या जो है जरूरत पड़ गई आनंद फानंद में? आप देखिएगा, यही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त थे, सब लोग उसमें पदाधिकारी जो होंगे वही होंगे जो करेंगे। तो अचानक से ये क्यों खत्म किया जा रहा है? क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय क्या सही है? अब इसमें आप देखिएगा, बिहार में टोटल
8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है, उसमें क्या है, अगर इन समूह को 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। तीनों समूह का रिपीट कर दें। पहला समूह देखो भाई, 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है, यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा, यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा।